नमस्ते मास्टर्स। नमस्ते संगीता मैम। नमस्ते। आइए मास्टर्स, आज हम चैप्टर 14 करते हैं तायशा का। देखिए अब आगे क्या होता है तायशा की जिंदगी में। कई सप्ताह बीत गए, कई महीने बीत गए। मैं यानी तायशा वास्तव में तारीखों और समय पर ध्यान नहीं देती थी। क्लारा, मैनफ्रेड और मैं एक साथ बहुत सामंजस्य में रहते थे। क्लारा ने मेरा अपमान करना भी बंद कर दिया था, या शायद मैंने ही अपमान को महसूस करना बंद कर दिया था। मैं अपना सारा समय पुनरावृत्ति में और क्लारा और मैनफ्रेड के साथ कुंफू के अभ्यास में बिताती थी। तायशा मैनफ्रेड के बारे में सोचती है और महसूस करती है कि मैनफ्रेड कोई साधारण डॉग नहीं है। एक दोपहर गुफा से लौटने के बाद तायशा एक पेड़ की छांव में आराम करने के लिए बैठ जाती है। तभी मैनफ्रेड तायशा के पास आता है और उसके पैरों के पास लेट जाता है और वो तुरंत ही सो जाता है। उसको सोया देखकर मुझे भी नींद आने लगती है और मैं अचानक से जाग जाती हूँ, क्योंकि मैं सपने में अपनी माँ के साथ लड़ रही थी। तभी मैंने देखा मिस्टर एबलर मुझे घूर रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैनफ्रेड आपकी ऊर्जा को आग की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने एक मुस्कुराहट के साथ बताया कि इसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। तायशा एबलर को पूछती है कि उस रात क्या हुआ था जब मैं आपसे मिली थी। तुम्हारे डबल ने तुम्हारे ऊपर पूरा नियंत्रण कर लिया था और तुमने अपने रोजमर्रा के नियंत्रण को खो दिया था। क्या डबल भौतिक शरीर के भीतर है या बाहर है? यह दोनों है, एबलर ने कहा। यह एक ही समय में भौतिक शरीर के अंदर और बाहर है। मैं इसको कैसे निर्देश दे सकती हूँ? तायशा पूछती है। इसका हिस्सा जो स्वतंत्र रूप से तैर रहा है, उसे भौतिक शरीर के अंदर रखी ऊर्जा से हमें जोड़ना होगा। बाहर ऊर्जा को एक अखंड एकाग्रता के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जबकि आंतरिक ऊर्जा शरीर के भीतर और आसपास कुछ रहस्यमय द्वार को खोलकर ग्रहण की जाती है। जब दोनों पक्ष विलीन हो जाते हैं तो जो बल उत्पन्न होता है वह किसी अकल्पनीय साहस के कार्य करने की अनुमति देता है। वे रहस्यमय द्वार कहाँ हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं? ऐसा पूछती है। कुछ हमारी त्वचा के करीब हैं, अन्य शरीर के अंदर गहरे हैं, एबलर ने जवाब दिया। 7 मुख्य द्वार हैं। जब वे बंद होते हैं वो हमारी आंतरिक ऊर्जा भौतिक ऊर्जा के भीतर ही बंद रहती है। हमारी भीतर डबल की उपस्थिति इतनी सूक्ष्म है कि हम अपने पूरे जीवन में ये जान नहीं पाते हैं कि वो है। अगर कोई इसको रिलीज करता है तो गेट्स खुले होने चाहिए, जो पुनरावृत्ति और श्वासों के द्वारा किया जा सकता है, जो तुम्हें क्लारा ने सिखाई हैं। उन्होंने बताया कि द्वार खोलने के लिए दृष्टिकोण का एक पूर्ण परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि हमारे पूर्व धारणा यह है कि हम ठोस हैं, जो कि डबल को कारावास में रखता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि द्वार कहाँ है, ताकि और क्या मैं खुद इन द्वारों को खोल सकती हूँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि फाटकों के पीछे की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करना मूर्खतापूर्ण और खतरनाक है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी। डबल को संयम के साथ धीरे धीरे ही हमें मुक्त करना चाहिए। मिस्टर एबल बताते हैं कि हमारा 16 लोगों का एक समूह है। मैं और मैनफ्रेड और 10 महिलाएं हैं। हम सब एक ही काम करते हैं। हमने अपने जीवन अपने डबल के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। आप मुझे दोहरे के बारे में सिखा रहे हैं,
क्या मैं इस सॉर्सर या जादूगर बनने जा रही हूँ? तायशा पूछती है। मुझे नहीं पता, ये सब तुम पर निर्भर करता है। जैसे क्लारा ने बताया कि इस घर में रहने का सभी का कोई ना कोई उद्देश्य है, मुझे क्यों चुना गया? यह एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, एबलर ने कहा। बस ये मान लीजिए कि हम आपको अपने साथ शामिल करने के लिए मजबूर हैं। तब मिस्टर एबलर तायशा को उसकी एक 5 साल पुरानी घटना को याद करवाते हैं कि किस तरह से तायशा पहली बार इन जादूगरों से मिली थी। तायशा को एक बूढ़े आदमी पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया था और मुझे काफी अपमानित या होना पड़ा था। तायशा, मैं ही वो आदमी हूँ, एबलर बताते हैं। उस समय मेरे सार्वजनिक अपमान को याद करने का पूरा असर मुझ पर पड़ा। मेरे सामने इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति को जितना मैं सहन कर सकती थी, उससे भी कहीं ज्यादा अधिक था। मैं पूरी तरह से निराश होकर रोने लगी। सबसे बुरा मुझको ये लगा कि एबलर ने जो भी किया उसके लिए उनको कोई खेद नहीं था। मैंने पूछा कि आप लोग मेरे साथ क्या करना चाहते थे? उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा, क्लारा और एबलर ने, कि शर्म, ग्लानि और आत्म महत्व अहंकार हमारे भयानक साथी बनते हैं। और उन्होंने बताया कि ये उस दिन जब मैं आपसे पहली बार मिला था, तब मैंने आपको आपके ईथर शरीर को पकड़ लिया था और उसके चारों ओर एक ऊर्जा की रेखा बांध दी थी। उन्होंने कहा, उस दिन से मुझे हमेशा से पता था कि तुम कहाँ हो। क्लारा जब तुमको मिली तो वो कोई इत्तेफाक नहीं था, हमको पता था कि तुम कहाँ हो। ये टास्क क्लारा को दिया गया था कि वो तुमको यहाँ मैक्सिको में लेकर आए। ये थोड़ा सा मुश्किल था पर उसने कर दिखाया। फिर तायशा अपने कुछ घटनाओं को याद करती है और सोचती है कि मैं हमेशा दैविक दुनिया का दरवाजा खोलना चाहती थी, स्वतंत्रता को पाना चाहती थी, और यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया है, जिसकी मुझे तलाश थी। क्लारा और एबलर की बातों को सुनकर या उनके हंसने से मुझे अब गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि मैं उनके लिए स्नेह और श्रद्धा से भर गई थी। यस मैम। वंडरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है, जिसमें इथरिक डबल के 2 पार्ट बता दिए कि इंटरनल जो आपका आंतरिक ऊर्जा है और बाहरी ऊर्जा। और जब आंतरिक और बाहरी ऊर्जा एक हो जाती है तब हम शक्तिशाली बन जाते हैं। और अब जैसे तयशा ने पूछा उनसे, माइकल से, कि जो ये हमारा इथरिक डबल है, ये बाहर रहता है या अंदर रहता है, तो इसको हम इस प्रकार से सोच सकते हैं कि कोई भी छोटी से छोटी जो कोशिका है उसका डबल है, कोई छोटे से छोटा मॉलिक्यूल है उसका भी डबल है। अब सारे मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे होते हैं तो उसका डबल बन जाता है। अब कुछ जो डबल का जो हमारी ऊर्जा का शरीर है, वो कुछ शरीर हमारा हिस्सा अंदर रहता है और कुछ हिस्सा हमारा बाहर रहता है, जो त्वचा के पास होता है। मोनिका, जब मैं ये पुस्तक पढ़ रही थी तो हमारे साथ एक नाड़ी वैद्य भी थे, और मैं उनको, और वो मुझे ये, हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये बात उस वक्त समझ आई हमें कि जब हम किसी की नाड़ी देखते हैं ना तो ऐसे हाथ रखते हैं, लाइक दिस। तो ऐसे 3 उंगलियां रखने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सी नाड़ी चल रही है। अभी प्रेशर नहीं देते, तो प्रेशर को बिना दिए हुए अगर हम ये उंगलियां त्वचा के ऊपर रख रहे हैं तो उससे हमारा सूक्ष्म शरीर का जानकारी इन उंगलियों के माध्यम से एक नाड़ी वैद्य जान सकता है। आया समझ कि एक नाड़ी वैद्य को पहले 5000 साल पहले या 3000 साल पहले ये पता था कि एक इथरिक डबल एक शरीर होता है
और वो त्वचा के साथ साथ रहता है। और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारा दृष्टिकोण होता है, जो हमारा भय होता है या आत्मग्लानि होती है, वो सारा इस ईथरिक डबल के अंदर रहता है। तो ईथरिक डबल वो उंगली लगाते ही ऐसे बता देते थे कि भाई तुम मन की इस स्थिति से निकल रहे हो, तुम ऐसी भावनाओं के साथ रहने से तुम्हें स्थूल शरीर पर ये बीमारी आ गई है। तो जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रही थी तो मैं इतना सरप्राइज थी कि देखो, पहले के जो नाड़ी वैद्य थे, जो हमारे, उनको बोलते थे नेस्ट की चिकित्सा। नेस्ट की चिकित्सा के जो वैद्य होते थे, वो जैसे हमने कोई बात बोली तो उस बात के बोलने से ही समझ जाते थे कि उसका पूरे जन्मों का नाता क्या है, और ये भी समझ जाते थे वर्तमान में वो कैसा व्यक्ति है और अभी भविष्य में उसको क्या होने वाला है। तो जो पहले के वैद्य थे वो बता देते थे भाई फ्यूचर में तेरे को ट्यूबरकुलोसिस आने वाला है, तो अपना ध्यान रख ले। वो इसी ईथरिक डबल से बताते थे। तो सेम तयशा भी और माइकल भी, जो एबेलर है, वो यही बताना चाह रहे हैं तयशा को कि जो हमारा ऊर्जा का शरीर है वो हमें प्योर करना रखना चाहिए। उसकी शुद्धता हमारे मेडिटेशन से, सांसों की क्रिया से, रिकैपिचुलेशन से, कुछ सांसों की प्रैक्टिस से हम उसको क्लियर कर सकते हैं। एक तो ये चैप्टर का बात हो गया। दूसरी बात जो उसको सरप्राइज लगी तयशा को, इंटरेस्टिंग लगी कि जब उसका इंसल्ट हुआ 5 साल पहले और उसमें जो है माइकल ने रोल प्ले किया और किस प्रकार से क्लारा ने ये जिम्मेवारी ली कि मैं उसको, उस लड़की को इधर लेकर आऊंगी, क्योंकि उसके अंदर खुद ये उसका प्लान था कि मैं कैसे दैवीय शक्तियों को जान सकती हूँ और या मैं कैसे स्वतंत्रता को सीख सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे टफ टाइम से तयशा निकली थी। और उस स्वतंत्रता को सीखने के लिए जो एबेलर्स होते हैं या जो हम कहते हैं कि एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। अब हम अगर किसी पीड़ा से निकलते हैं तो वहां पे एबेलर खुद अपने आप आ जाते हैं, इनविजिबली वो हमारी मदद करते हैं। जैसे क्लारा एकदम से आ गई तो तयशा को तो लगा कि चलो ठीक है, उसके साथ मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि उनकी प्री प्लानिंग तो ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि तयशा चाहती थी स्वतंत्र होना। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर था कि जिसमें हम अपनी स्वतंत्रता को अगर चुनना चाहते हैं तो एबेलर्स, मास्टर्स, जो दैवीय शक्तियां हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। थैंक यू मोनिका। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद मास्टर्स। PMC हरियाणवी व्यूअर्स, थैंक यू फ्रेंड्स। हरियाणा।